साथियों, आपके सामने जो बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा, क्या आपको इसका शॉर्टकट मेथड पता है? नहीं पता है मेरे भाई, तो आप देखिए हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से बहुत ही कम समय में सोल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। आपसे आपके सामने दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 29 है। तो आपसे पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे भाई, हालांकि इस तरीके का एक फॉर्मेट बता चुके हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे भाई, किसी एक का मान है ना जो जीरो पुट कर लेना, ठीक है। जैसे जेड का मान हम जीरो पुट कर लेते हैं मेरे दोस्त, यहाँ भी जेड का मान जीरो पुट कर लेते हैं, तो यहाँ भी जेड जीरो हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ भी जेड जीरो से मल्टीप्लाई होगा, सब जीरो। यानी आप दे रहा बोल रहा है कि यदि एक्स प्लस वाई बराबर 9 है मेरे भाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 29 है, तो आपसे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान ही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई बराबर 9 है मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जो है वो 29 है। तो आपसे पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ छात्र क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की जगह 2 रख देंगे, वाई की जगह 5 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 के स्क्वायर 25, 4 25 29 आ रहा। लेकिन यहाँ पर एक्स प्लस वाई क्या 9 जोड़ के आ रहा है, यानी 2 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 7 आ रहा, 9 नहीं आ रहा। तो यहाँ वैल्यू आपका पुट काम नहीं करेगा ये मेथड, ठीक है ना। तो देखिए अब ये निकालना है ना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो बोलिएगा ए प्लस बी का होल क्यू होता है माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, यही तो होता है ना मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर जो है हमें चाहिए क्या, x प्लस वाई तो दिया हुआ है, एक्स वाई का मान चाहिए। तो एक्स वाई का मान हमको क्या आएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ से आ जाएगा। यदि हम इसको स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि 29 के बराबर है, 29 प्लस 2xy होता है बराबर ये 81 हो जाएगा। तो एक्स वाई बराबर मेरे भाई 26 आ जाएगा, ठीक है ना। एक्स वाई बराबर यहाँ 26 आ जाएगा, उधर घटेगा तो 52 आएगा, 52 बटे तो 26। अब देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यू मतलब कितना है, 9 का होल क्यू होगा, 9 का होल क्यू माइनस 3 इंटू 26 हो जाएगा एक्स वाई। एक्स प्लस वाई कितना है, 9 दिया हुआ। अब देखिए 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 9 के स्क्वायर मतलब 81 माइनस 9 बाहर आ जाएगा ना, तो 3 इंटू 26 78 बराबर 9 इंटू 3 बचेगा बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 27 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर करके एक्स वाई का मान निकालें, चाहे तो यहाँ भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो वहाँ 2ab का मान निकल जाएगा, ए बी मतलब एक्स वाई का मान निकल जाएगा, ये भी हो जाएगा तरीका। एक और तरीका बता रहे हैं, ठीक है ना, ये तरीका उम्मीद करते हैं पसंद आ गया हो। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई, कि जब भी आपके सामने एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया हुआ है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है ना। मैं एक बहुत सारा इस मेथड को मेरे भाई 5 मेथड से मैं कम बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन जो सुटेबल है वो मैं आपको दे रहा हूँ। यदि आपके सामने एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर मेरे भाई कैपिटल ए दिया है, मान लेते हैं कैपिटल ए जो कि 9 के बराबर है, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर बी रहे मेरे भाई, मैं लिख लो, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड, ये हमेशा पूछता है मेरे भाई, हमेशा पूछता है, ये स्पेशल आपको ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है ना, लिख लीजिए। तो क्या करना है मेरे भाई, ये दोनों जब दिया रहा है तो आपको इससे इतना पूछे ना तो सीधे कर देना मेरे भाई, इसका मतलब हो जाता है ए क्यू माइनस 3ab हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया हुआ, लेकिन एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान नहीं है, तो हम एक्स वाई वाई जेड का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। यदि हम इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो तीनों का स्क्वायर 29 के बराबर आएगा, तो 29 लिख देंगे प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर फिर से 26 आ गया, यहाँ आ जाएगा, उधर घटेगा 52 बटे 2 26। अब यहाँ पर एग्जाम हॉल में जब भी आना मेरे भाई क्वेश्चन करना, तो यहाँ पे इतना मत लिखना, यहाँ पर सीधे मान लेना के है इतना का मान, ठीक है ना, इतना का मान के मान लेना, उतना लिखोगे मेरे भाई टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बता रहे हैं शॉर्टकट करने का तरीका, यहाँ पर के लिख देना, ठीक। के का मान आ गया कितना, 26 आ गया, के हम माने थे इसके बराबर में, कोई बात नहीं, आ गया। ए क्यू देखिए क्या होगा, ए क्यू मतलब 9 का क्यू मेरे भाई माइनस 3 इंटू ए का मान कितना है 9 इंटू बी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 26 हो जाएगा, फिर 9 कॉमन ले लेंगे, फिर 81 हो जाएगा माइनस 78 कितना आ जाएगा 9 इंटू 3 बराबर 27, आराम से ऑप्शन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, यदि आपको पता है कोई भी तरीका अपना सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों समझ में आया होगा, पसंद आया मेरे भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।
साथियों देखिए एक और सवाल है आपके सामने। बोल रहा है कि एक व्यापारी जो है दालों को 30% लाभ पर बेचता है और वास्तविक माप से जो है ना 25% कम वजन का उपयोग करता है। तो आपसे पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो देखिए क्या करना है, मान लेना जो है असल में वस्तु का कीमत जो है दाल का कीमत 100 रुपया है, ठीक है ना। अब देखिए व्यापारी जो है दालों को 23% लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। 23% लाभ पर बेचता है मेरे भाई, तो 123 रुपये में बेचता है। तो ये सेलिंग प्राइस किसके लिए हो जाएगा, व्यापारी के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और जो ले रहा है उसको खरीद रहा है उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो अब देखिए हमको पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत, मतलब लाभ प्रतिशत किसका, व्यापारी का ही तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे ना। तो देखिए 25% कम वजन का उपयोग करता है। तो आप देखिए इसको इसी को डायरेक्ट 100 से कंपेरिजन कर दीजिए। 25% कम वजन का उपयोग करता है तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 75 हो जाएगा, ठीक है ना। असल में देखिए आप नहीं तो आप 100 भी मानिएगा ना, वजन को असल में दाम रियल दाम 100 रुपया, तो 100 × 100 होगा तो फाइनली 100 कट ही जाता है, ठीक है ना। इसलिए 100 से ही डायरेक्ट बोल रहे हैं कंपेरिजन करने के लिए। तो 25% कम उपयोग करता है मतलब 75 वो देता है मेरे भाई, ठीक है ना, 75 देता है। तो अब देखिए 123 और 75 है ना दे रहा। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, किसके लिए, व्यापारी के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और ये सेलिंग प्राइस 123। तो प्रॉफिट पूछ रहा परसेंटेज में प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा, अंतर इसका हो जाएगा 25 23 48 बटे प्रॉफिट ना पूछ रहा है तो छोटा वैल्यू नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, 3 4 16 हो जाएगा मेरे भाई, 64% लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसी तरीके से बनाना, जब भी ये सब क्वेश्चन आए कुछ नहीं 100 मानना है, उसके बाद जितना % लाभ पर बेचता है वो कर देना, और जो बेच रहा है वो व्यापारी के लिए सेलिंग प्राइस होगा ना। उसके बाद और जो खरीद रहा है उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा, और उसके बाद ये क्या करता है ना 25% कम वजन का उपयोग करता है, मतलब 100 देने का लेकिन देता 75, ठीक है ना। तो कितना % लाभ कमाता है, सीधे कंपेरिजन कर देना, लाभ मतलब अंतर लेंगे, उसके बाद छोटा वैल्यू नीचे 100 से मल्टीप्लाई, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो है दो ठोस अर्धगोले को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धात्विक शंकु बनाया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई किसके बीच है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एक धातु को दूसरे धातु में पिघलाया जाता है तो कुछ नहीं करना, एक दूसरे के आयतन बराबर कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दो ठोस अर्धगोला है, तो दोनों के आयतन को जोड़ के हम शंकु के आयतन के बराबर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अर्धगोले का आयतन क्या होता है मेरे भाई, 2/3 पाई r³ होता है। तो देखिए 2/3 पाई दोनों अर्धगोला में कॉमन हो जाएगा, तो 2/3 पाई r³ के क्यूब मतलब 6 के क्यूब पहला के क्यूब हो जाएगा, तो 216 हो जाएगा, प्लस 4 के क्यूब दूसरा त्रिज्या हो जाएगा क्यूब 64 बराबर शंकु के आयतन। शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई r²h, r का मान कितना है 12 है, तो 12 इंटू ऊंचाई नहीं पता है जो कि पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो देखिए 3 कैंसिल, पाई कैंसिल हो गया मेरे भाई। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2 से कट रहा है, 2 छक्की 12 कट रहा है, ठीक है ना। अब ये 216 प्लस 264 कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 280 बराबर होता है मेरे भाई 12 इंटू 6 इंटू h हो जाएगा। अब देखिए कट रहा 12 दूना 24 नहीं, ठीक है, 3 चौका 12, 4 से काटते हैं 7 चौका 28, 70 बार में। अब 35 हो जाएगा मेरे भाई, ये 3 आ जाएगा, तो 35/9 आ रहा, h बराबर 35/9, तो कितना आएगा मेरे दोस्त 9 चौक 36, यानी 4 से कम आएगा, 3 से ज्यादा 4 से कम आएगा। ये 4 से ज्यादा है, ये 9 × 27, हाँ 9 × 27 पहले डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 9 × 27 8 बचेगा, तो हो जाएगा 9 × 72, 3.8, 3.8 से ज्यादा है, ये तो खत्म हो गया, 5.5 से 6.5 के बीच तो नहीं होगा, 2.5 से 3.5 के बीच ये भी नहीं होगा, 4.5 तो ये होगा ही, 3.5 से 4.5 के बीच यही आंसर होगा, 3.8 है ना, 3.5 और 4.5 के बीच 3.8 है ना, तो ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है, ठीक। साथियों एक और सवाल है, देखिए बोल रहा है कि tan 60 डिग्री माइनस थीटा माइनस कोट 30 डिग्री प्लस थीटा का मान क्या होगा।
आपको बताना है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, दो में से कोई एक को सेम मतलब इसमें कर लीजिए, ठीक है ना। साइन को टेन को या तो कोट में कर लीजिए या कोट को टेन में, ठीक है ना। तो देखिए ये इसको रहने देते हैं, टेन 60 डिग्री माइनस थीटा है ना, इसको हम कोट मेरे भाई 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, इसको इतना लिख सकते हैं ना, कोई फर्क पड़ेगा। देखिए कोट 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री 30 डिग्री माइनस माइनस प्लस 30 डिग्री प्लस थीटा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको हम कोट 90 माइनस थीटा है ना, ये टोटल को हम थीटा मान लिए, यदि थीटा मान लिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा हो जाएगा, यानी टेन 60 डिग्री माइनस थीटा माइनस कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा, टेन 60 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा मेरे भाई 0 आ रहा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना।